आज की डेट में जो इंसान सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो 100% कुछ ना कुछ एडवांस पकड़ता होगा। हमें हर दूसरे दिन किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर की एक क्वेरी आती है कि हम जो एडवांस रिसीव कर रहे हैं उस पे हमें क्या कुछ जीएसटी देना चाहिए। जीएसटी में सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 13, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई बताई गई है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को कब जीएसटी देना चाहिए, चाहे वो एडवांस रिसीव करे या एडवांस ना रिसीव करे। तो आइए आपको सेक्शन 13 डिटेल में समझाता हूं। इसमें दो सिनेरियोस फॉल करेंगे। पहला सिनेरियो होगा कि जब आपने अपनी इनवॉइस ऑन टाइम इशू कर दिया। ऑन टाइम इशू करने का मतलब यह है कि सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने इनवॉइस रेज कर दिया। अगर आप सिनेरियो 1 में फॉल कर रहे हैं तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसिप्ट डेट, इन दोनों दिनों में से जो डेट पहले आएगी वो मंथ मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का, और उस मंथ की रिटर्न में आपको जीएसटी सरकार को जमा कराना पड़ेगा। दूसरे सिनेरियो में वो लोग फॉल करेंगे जो 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस रेज नहीं करेंगे। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइड करने की डेट या फिर पेमेंट रिसीव करने की डेट, दोनों डेटों में से जो डेट पहले फॉल करेगी उस मंथ में आपको जीएसटी सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के डेट ऑफ पेमेंट दोनों सिनेरियो में फॉल कर रही है। अगर आपकी पेमेंट की डेट पहले फॉल कर रही है, मतलब आपने एडवांस रिसीव किया है इन बोथ द सिनेरियोस, तो आपको उसी मंथ में जीएसटी जमा करना पड़ेगा जिस मंथ में आपने एडवांस रिसीव करा है ना। कितना सिंपल। सेव कर लो ताकि आगे कभी भी डाउट ना आए। ऐसी और वीडियोस के लिए जीएसटी गाइड को फॉलो करें।